Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेफिनेटली एक फंडामेंटल राइट की तरह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेट स्पीच को हमारे यहाँ काफ़ी सख्ती से देखा जाता है और उसके अगेंस्ट सख्त कानून भी है, कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे में यदि कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो यहाँ पर जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटर जो है, वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि हाल ही में की भी गई है अगेंस्ट 3 वेरी वेरी पॉपुलर टीवी चैनल्स, जिनके कंटेंट में ऐसा पाया गया कि वो कहीं ना कहीं दे वर स्प्रेडिंग हेट। तो ऐसे में किस तरह का फाइन लगाया जा सकता है, क्या नोटिस जारी किया गया है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, जो कि रेगुलेट करती है इस पूरे कंटेंट को जो टीवी पर आता है या डिजिटल मीडिया में आता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको बता दूं कि अश्वमेध होने वाला है प्रयागराज का सबसे बड़ा आईएएस सेमिनार, और ये सेमिनार होने वाला है कल इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम प्रयागराज में। समय होगा 11 बजे से 2 बजे तक, जहां पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं और यूपीएससी में सफलता का मंत्र उनसे ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेमिनार फ्री है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, अभी एनरोल कर लीजिए। आपको मिलने वाले हैं रमेश सिंह सर इकोनॉमी के, देन यू हैव मधुकर सर, दीपक कुमार सर, जावेद फारूकी सर, जो आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके साथ अपने इनसाइट शेयर करेंगे इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। चलिए, सो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, यानी ये जो रेगुलेटरी बॉडी है विच इज एनबीडीएसए, इसने काफी सख्त कदम उठाया है, काफी सख्त एक्शन लिए हैं अगेंस्ट द 3 prominent TV news channels which are News 18 India, Times Now, नवभारत एंड आज तक। यहाँ पर इनको ऑर्डर किया गया है कि कुछ वीडियोस जो इनकी जहाँ पर कुछ ऐसे शोज की वीडियोस हैं जो एयर किए गए थे, जिसमें स्प्रेड की जा रही है हेट, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनको हटा दिया जाए। और ये सभी जो न्यूज़ हैं ये पिछले 2 साल में ही एयर हुई हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट यहाँ तक पहुंची, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। कौन कौन सी न्यूज़ है, क्या क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सो डायरेक्टिव्स आए हैं इन दी रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्लेंट्स, जो कि कंप्लेंट इनको रिसीव हुई, ओवर डिसेमिनेशन ऑफ कंटेंट दैट प्रमोट्स हेट्रेड, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे हेट प्रमोट हो रही है, और कम्युनल डिसहार्मनी ये पैदा कर रहा है। और ये दोनों ही चीजें हैं वायलेशन में ऑफ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स गाइडलाइंस, जिसकी वजह से कार्रवाई यहाँ पर की भी गई है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी यूपीएससी के जो ऑफलाइन सेंटर्स है वहां पर आप आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। और आप अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल करते हैं और यूज करते हैं ये वाला कोड, तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन में। साथ ही आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिल जाती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं, साथ ही कुछ फ्री फैसिलिटीज जैसे फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी और मैगजीन फैसिलिटी भी हमारे सेंटर्स पर आपको मिलती है। तो अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एनरोल कर लीजिए। क्लासेस 4 मार्च से शुरू हो रही हैं। मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर रहेगी पूरी तरह से। दोस्तों, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, और यूपी में प्रयागराज में है, सिविल लाइंस। वहां आप जाकर बातचीत भी कर सकते हैं, अपने कोई डाउट या क्वेरी उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि दोनों मॉड्यूल यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपको मिलेगा, जहां पर हम आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स के साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कराएंगे अलॉन्ग विद योर PYQs। तो अपनी इकोनॉमिक्स के जो अगर कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ लूप होल्स हैं, तो उनको कवर कर लीजिए विवेक सिंह सर के साथ। कोई और जानकारी के लिए राजेंद्र नगर जो ब्रांच है हमारी, जो सेंटर है, वहां विजिट कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल कर लीजिए। चलिए, अब एक एक चैनल में क्या क्या वायलेशन हुआ है, क्या क्या वायलेशन किया गया, जिस आधार पर नोटिस दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं, और फाइन जो लगाया गया। तो न्यूज़ 18 इंडिया में जो फाइन लगाया गया है वो 50,000 का फाइन लगाया गया है उनके 4 शोज पर, जो कि ब्रॉडकास्ट हुए थे 2022 में। इन चारों शोज को होस्ट किया था अमन चोपड़ा और अमीश देवगन ने। हम जानते हैं बहुत ही किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। तो इन चारों शोज पर ये बैन लगा है, और बेसिकली कहा गया कि इनको हटा दीजिए, और फाइन लगाया गया है। इन शोज में जो एंकर्स हैं उन्होंने श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में बेसिकली लव जिहाद का एंगल प्रेजेंट किया था, और ये कहा था कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर जो
एनबीडीएसए है, उसने कहा कि जो टर्म लव जिहाद है उसको बहुत लूजली नहीं यूज कर सकते हैं आप। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबली इसको यूज करना चाहिए। आप ऐसे ही कहीं पर भी एक रिलीजियस स्टीरियोटाइपिंग की तरह नहीं इसको लेकर आ सकते हैं, और जो कि हमारे जो सेक्युलर कैरेक्टर है हमारे देश का उसको कहीं ना कहीं खराब करता है, उसको अफेक्ट करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू यूजिंग दीज टर्म्स लाइक लव जिहाद। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर बातें की गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें आप न्यूज में आप बताते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप रिलीजियस इंटॉलरेंस, असहिष्णुता और डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं इन दी कम्युनिटी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, टाइम्स नाउ भारत में को भी 1 लाख रुपए का फाइन यहाँ लगाया गया रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर जो शो है उसको होस्ट किया था हिमांशु दीक्षित ने ऑन लव जिहाद, जो कि 31 मई 2023 को एयर हुआ था। यहाँ पर भी बेसिकली जो शो है इसमें व्हाट ही ट्राई टू डू वाज कि इसमें ऐसा पोर्ट्रे किया गया था कि एक कम्युनिटी के लोग हैं जो जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद उन्हें लालच देते हैं और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को छुपाते हैं, देन दे यूज देम एंड मर्डर देम। इस तरह का कुछ एंगल था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फाइन इम्पोज किया गया और कहा गया कि इसको भी आपको हटाना है। तो अब तीसरा जो बहुत बड़ा नाम है, सुधीर चौधरी, आज तक के एंकर हैं, इनका ब्लैक एंड व्हाइट करके एक शो है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ चीजें थी जो उन्होंने बोली थी। अपेरेंटली तब की बात है जब बराक ओबामा का कुछ कमेंट आया था कंसर्निंग इंडिया, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो स्टेट विजिट पर थे, उस समय एक कमेंट उन्होंने किया था। तो उस कमेंट को की न्यूट्रलिटी के साथ उसकी बात करने की बजाय, या उस कमेंट पर स्पेसिफिकली उस पर बात करने की बजाय, ही यूज सर्टन फ्रेजेस, सर्टन टर्म्स लाइक टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी इन पंजाब, पाकिस्तानी सपोर्टर्स, उस डिस्कशन के दौरान जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, तो इन पर भी फाइन लगाया गया, 75,000 रुपए का फाइन आज तक पर लगाया गया, और साथ ही ये कहा गया कि वो जो पोर्शन है या तो उसको रिमूव कर दीजिए या पूरा का पूरा वीडियो भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो तीनों टीवी चैनल्स पे ये कहा गया है। अब यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बेसिकली ये पाया है कि ये तीनों ही चैनल जो हैं दे हैव फेल्ड इन प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज, जो भी इस तरह के इश्यूज है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज जहाँ पे हमारे लेट्स से बराक ओबामा का जो कमेंट है भारत को लेकर, उस पर आप उसको इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखाने की बजाय यू एडेड एन एंगल देयर जो कि जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी पाया गया कि कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज को न्यूट्रलिटी के साथ या इम्पार्शियलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी और सेंसिटिविटी के साथ नहीं प्रेजेंट किया गया, और उसमें कुछ सब्जेक्टिव चीजें आ गई, कुछ कम्युनल डिसहार्मनी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, ऐसी चीजें जो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहिए होती, वो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनबीडीएसए जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है बाय न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है ऑफ प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, करंट अफेयर्स एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स। इसका फंड जो है वो कंप्लीटली इसके मेंबर्स के द्वारा इसको फंड किया जाता है, और जो एनबीडीए है उसमें 26 न्यूज एंड करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिसमें टोटल 119 न्यूज एंड करंट अफेयर चैनल्स आते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। इनके द्वारा इस बॉडी को क्रिएट किया गया। तो टू बेसिकली कीप अ चेक एंड कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जिनको यहाँ पर रखा जाता है कि भाई ऐसा कुछ करते हुए पाया जाए तो आप बताइए, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, जो कि एक्शन अब लिया भी गया। सो अगर हम फंक्शनिंग की बात करें एनबीडीएसए की, तो ये बेसिकली ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स, एथिक्स और प्रैक्टिसेस को ले डाउन करती है इन दी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें ये ना केवल एंटरटेन करती है कंप्लेंट्स को, मतलब लेती है कंप्लेंट्स को, उन कंप्लेंट्स को डिसाइड भी करती है, एक्शन भी लेती है। ठीक है, अगेंस्ट और इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टर्स। अगर कोई कंप्लेन इनके पास आती है तो उस पर संज्ञान भी लिया जाता है और एक्शन भी लिया जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो है जो मेंशन किए गए हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं ऑन ऑब्जेक्टिविटी, कि जब भी आप कोई न्यूज प्रेजेंट करें वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करें, इम्पार्शियलिटी के साथ प्रेजेंट करें, और मेंटेन करें अपना डिस्क्रिशन जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी को आप एंडेंजर नहीं कर सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीजों का ये ना केवल इसके मतलब बेसिकली टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, टू कीप अ चेक ऑन, कुछ भी ना बोले हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, कुछ भी ना प्रेजेंट करें हम, बेसिकली ये चेक करने के लिए। ठीक है, कम्युनल डिसहार्मनी नहीं होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होना चाहिए,
और साथ साथ हेट्रेड नहीं होनी चाहिए इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सर्टन एक्शन, सर्टन न्यूज़ आर्टिकल्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखना. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ गाइज. ऑफलाइन सेंटर्स की फीचर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. अभी जाइए विजिट कीजिए. दिल्ली मुखर्जी नगर और करोल बाग में सेंटर है हमारा. वहीं यूपी में प्रयागराज में सेंटर है, वहाँ विजिट कर सकते हैं सिविल लाइंस में. ये जो सेमिनार है जो 3 तारीख को होने वाला है प्रयागराज में, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको अटेंड जरूर कीजिएगा. So that will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.